नमस्कार विद्यार्थियों। हम हिंदी शिक्षण में अंतिम यूनिट की ओर बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है लेखन। लेखन में कल हमने कुछ शुरुआती चीज़ों को जाना भी था। आज हम लेखन की ज़रूरत क्यों पड़ी और लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद बचे हुए शेष दो बिंदु वो मुझे लगता है अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। कुल मिला के मुझे लगता है इसी सप्ताह में आपका हिंदी शिक्षण पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम गूगल मीट के माध्यम से आपसे जुड़कर रिवाइज भी करेंगे और उसी पर आपकी अटेंडेंस भी हो जाया करेगी, जैसा कि निर्देशित भी है कि ऑनलाइन क्लास होंगे। ऑनलाइन क्लास जो नहीं हो रहे हैं उनके बारे में आप लोग अपने रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने टीचर से कि वो भी आएँ, और आएंगे। वो लोग लगे हुए हैं, तैयारियां चल रही होंगी। उन तैयारियों के बाद वो आपसे जुड़ेंगे सभी लोग और अपना ज़रूरी सिलेबस पूरा करेंगे। आज हम लेखन कौशल की बात करें तो जैसे हमने मुंह से कुछ बोल दिया, हमने कह दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, या जो हमारे आसपास हैं हम उसी से तो बोल सकते हैं। हमें कहीं किसी दूर वाले को कोई बात बतानी है तो वो बात कैसे कन्वे होगी। तो आवश्यकता से आविष्कार होते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। तो जब ये आवश्यकता पड़ी कि हमारी कोई बात है वो दूर तक कैसे जाए, या हमारी बात कैसे बनी रहे, लंबे समय तक बनी रहे, या हमारे विचारों को संरक्षित किया जा सके, तब इसमें लेखन का विकास हुआ। और लेखन के लिए लिपि ज़रूरी थी, तब एक लिपि की आवश्यकता हुई। जैसे मान लीजिए किसी का नाम प्रिया है, तो प्रिया को प्रिया तो कहते रहेंगे, लेकिन पा और उससे पहले ई की मात्रा कि उसे पी कहें, तो इसके लिए कुछ चिन्हों का निर्माण हुआ। हर ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह, यह लिपि कहलाई, ये व्यवस्था लिपि कहलाई। और उसके बाद फिर कुछ सुधार भी होते रहे। तो कहाँ पर अर्ध विराम लगना है, कहाँ अल्प विराम लगना है, कहाँ पूर्ण विराम लगना है, किसके लिए कौन सी मात्रा रहेगी, ये सारी चीज़ें जब पूरी डिसाइड हुई तो ये माना गया कि अब लिपि समृद्ध हो गई है, अब हमारी कामयाब लिपि हमारे पास है। और छोटे मोटे सुधार तो आज भी हो रहे हैं, जैसे चाहे वो विद्यालय लिखने में हो या दिनांक। पहले दिनांक में चंद्र बिंदी लगती थी, लेकिन अब आज की तारीख में अंगूर वाली बिंदी लगती है दिनांक। और मुझे बहुत जल्दी पता चला, मैं आप लोगों से सीखता रहता हूँ ना, मुझे अभी जल्दी में पता चला कि जो बिंदी है अंगूर वाली, ये 5 प्रकार से लगाई जाती है। 5 प्रकार से, उसके लगने के तरीके 5 प्रकार हैं। कहाँ लगनी है, कहाँ कैसे लगनी है, कैसे उच्चारण उसका होना है, तो वो उच्चारण जो है 5 प्रकार के हैं। मामला ऐसा है। तो आज हम लेखन कौशल के उद्देश्य की बात करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है, जो हमें लेखन कौशल की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, देखते हैं यार क्या 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 लिखना है, क्या नहीं लिखना है इसमें। हाँ, ये है विद्यार्थियों को लेखन कला से परिचित कराना। लेखन जो है एक स्किल है, एक कौशल है। तो विद्यार्थियों को ये परिचय करा देना कि लिखा भी जा सकता है। हम जिसे बोल रहे हैं 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा हमारे जब स्कूल्स में आया है तो उसे ये बात नहीं पता है कि वो लिखा जा सकता है, कुछ लिखना कोई चीज़ है। अब बच्चे चलो कुछ घर में सीख भी जाते हैं, चलो 3 साल का मान लो, 3 साल का बच्चा इंस्टीट्यूट में आया तो उसे ये नहीं पता लिखना कोई चीज़ है, लेकिन उसे यहाँ आके पता चलेगा कि जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो लिखा भी जा सकता है, वैसा ही जैसा बोला जा रहा है। शैतानी मत दो बेटा, शैतानी मत दो, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि बेटा शैतानी मत दो।
पानी पी लो, चलो सो जाओ। ये जो बातें बोली जा रही हैं उससे इन बातों को लिखा भी जा सकता है, इससे परिचित कराना। दूसरा, उसे अच्छे लेखन के लिए प्रेरित करना कि उसका जो लेखन हो वह पढ़ने में भी आए, सुंदर लगे, पढ़ने वाले की आंखों को जचे, ऐसा भी कोशिश प्रयास रहेगा। अगला उद्देश्य क्या हो सकता है लेखन का, कि उसे विराम चिन्हों का सही ज्ञान हो। कॉमा कहाँ लगेगा, चंद्रबिंदी कहाँ लगेगी, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, अर्ध विराम कहाँ लगेगा। मुख्य रूप से यूज होने वाले हमारे यही अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम होते हैं। तो कहाँ पर किसका यूज होना चाहिए, इससे परिचित कराना। और उसके बाद हाँ, लिखने में उनकी गति बढ़िया हो। जब वो लिख रहे हों तो उनकी एक बार अक्षर को देख लें, शब्द को देख लें, वाक्य को देख लें, तो उसको उसी प्रॉपर तरीके से लिख सकें, गति भी अच्छी हो। ये तभी होगी जब उनका उस पर अभ्यास होगा। और लेखन का एक और उद्देश्य है कि वह अपने विचारों को लिपिबद्ध कर सकें, अपने मनन को, अपने चिंतन को, अपने थॉट को, अपने अनुभव को लिपिबद्ध कर लेते हैं, तो ये लेखन का ही एक उच्च कौशल माना जाएगा। लिखना दो प्रकार का होता है। दो, पहला यंत्रवत लेखन। यंत्रवत कैसा, जिसमें श्रुत लेखन है, यानी सुनकर लिखना, आप किसी ने बोला हमने लिख दिया। श्रुत लेखन देख कर लिखना, सुनकर लिखना, देख कर लिखना, इस या कोई किताब सामने रखी है उसकी कॉपी करना, इस तरह का लेखन श्रुत लेखन की श्रेणी का लेखन, देख कर लिखने का लेखन यंत्रवत या यांत्रिक लेखन कहलाता है। और दूसरा लेखन है रचनात्मक लेखन। लेखन दो प्रकार के, यांत्रिक और दूसरा रचनात्मक। रचनात्मक में क्या, कि जब हम अपने विचार, अपने भाव, अपने अनुभव लिखते हैं तो ये रचनात्मक लेखन है। कि हमें कहीं से कोई स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, लिखना है कुछ नहीं। जैसे आप लोग आए तो आपसे शाम को कहा जाए, यानी छुट्टी के टाइम पर, कि आज सुबह जो जो डाइट में हुआ है, प्रार्थना सभा हुई, प्रार्थना सभा में किसने पार्टिसिपेट किया, किसने समीक्षा की, उसके बाद क्लास आपके कौन कौन से चले, कौन कौन से नहीं चले, ये सारी चीज़ें आप लिखने को दे दी जाए, चलिए लिख कर कल आइएगा, लिख कर लाइएगा। ये नई एक्टिविटी है, ये भी हो सकती है। तो इस तरह का लेखन कहलाएगा रचनात्मक लेखन। जो पहले से डिसाइड नहीं है उसे आपको लिखना है, सोच कर लिखना है कि हाँ क्या क्या हुआ, कब क्या क्या हुआ। उस घट चुकी घटना के लिए शब्द आपको ढूंढने हैं, लेखक को ढूंढने हैं, तब ये रचनात्मक लेखन कहलाता है। तो लेखन के उद्देश्य, लेखन के प्रकार, और इससे आगे हम थोड़ा सा और बात कर लें कि कई शिक्षाविदों ने अपने अपने हिसाब से लेखन कौशल की बात की है, चर्चा की है। उसमें मेरिया मॉन्टेसरी हुई हैं, उन्होंने इटली की थी। उन्होंने कहा, वैसे जो भाषा के कौशल हैं उसमें लिखना सबसे बाद में आता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सबसे बाद में आया। लेकिन उनका कहना है कि पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाए। ये सिर्फ मेरिया मॉन्टेसरी कहना है, इस चीज़ को आप याद रखें, कभी परीक्षा में भी ये पूछा गया है। उन्होंने कहा कि लिखना पहले होना चाहिए। क्यों लिखना यांत्रिक है, उनका ये मानना है कि लिखना यांत्रिक है, इसमें हाथों की मांसपेशियों का यूज है। और जो पढ़ना है वो मानसिक स्किल है। उनका तर्क ये है कि वो मानसिक स्किल है, वो मानसिक क्षमता है। पढ़ना बाद में कराना चाहिए, पहले लिखना सिखा देना चाहिए। तो उनकी इस तथ्य की आलोचना हुई है, लेकिन उनका ये कहना है कि लिखना पहले हो, पढ़ना बाद में हो। ये मेरिया मॉन्टेसरी कहना है। आज वीडियो लगभग 10 मिनट का होने भी जा रहा है, तो आज हम इतना ही रखते हैं हिंदी में,
और कल हम लेखन कौशल के महत्व और लेखन कौशल की उपयोगिता पर बात करेंगे। और इसके बाद हम लेखन कौशल की कुछ विधियां हैं उन पर बात कर लेंगे, तो पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। जल्दी भी क्या है, हो जाएगा। सबका भला हो।